सर हाँ। लास्ट वीडियो में आपने मुझे ओशो के एक्सप्लेनेशन से बताया था कि जो नचिकेता थे उन्होंने 3 वर मांगे थे यमराज जी से। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक एडिशनल दे दिया था, तो 3 तो हमारे हो गए थे। फिर वो जो 4th वाला है वो क्या था? हाँ, जो चौथा वर है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, मगर इससे पहले मैं इनका एक क्वेश्चन और कर लूं। पहले ये बताओ, जो कुछ मैंने अभी तुम्हें जीव और दृष्टा के बारे में बताया, वो कुछ तुम्हें समझ में आई बात कि हाँ, हम इससे आगे बढ़े? नहीं सर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और समझ में भी आया। अच्छा, क्या समझ में आ गया? कि ईगो और एक ईगो अलग है। हाँ। और मैं अलग है। ठीक है, तुम्हें ये बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं कि अब जो चौथा वर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाता है। तो क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इसलिए मैं फिर तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हम आगे बढ़ें या नहीं। मुझे तो सारा समझ में आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। बस आप जल्दी से बता दो कि वो चौथा वर क्या था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये चौथा वर जो है, यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी फिलॉसफी स्टार्ट हो जाती है। और जो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही यमराज जो थे वो वहां पर रुक गए। फिर भी चौथा वर क्या है पहले हम ये देख लें। इसे भी मैं स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूं। तो चौथा वर देखें। वर में नचिकेता ने कहा, मरे हुए मनुष्यों के बारे में संदेह है। कुछ कहते हैं रहता है और कुछ कहते हैं नहीं रहता। अब तुम्हें समझ में आ रही है? तुमने भी मेरे से जब हम इधर उधर बातें करते थे तब पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें ये पूछा है कि मनुष्य जब मर जाता है तो कहा जाता है कि कोई कहते हैं कि रहता है, कोई कहते हैं कि नहीं रहता। तो हम लोग थोड़ा बहुत जो कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं उसमें भी तुमने मुझसे पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मैंने कहा इसे स्टेप को अभी मत लो। क्यों? क्योंकि अब कॉम्प्लिकेशंस हैं। और एग्जैक्टली यही कॉम्प्लिकेशंस जो है वो यमराज के मन में भी आते हैं कि भैया ये 4-5 साल का बच्चा है और ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात कि इस स्वर्ग के परे क्या है, स्वर्ग के परे क्या है, ये और कौन बता सकता है यमराज के अलावा? मृत्यु का देवता है, उससे ही मालूम है। तो यमराज कहते हैं, नचिकेता तुम कोई और वर मांग लो, तुम जो चाहे संसार में वो ले लो। हाथी, घोड़े, 100 वर्ष की उम्र या 1000 वर्ष की उम्र या 1000 वर्ष के पुत्रों की उम्र, या तुम जो कुछ भी कहते हो, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है, हाथी, घोड़े, सोना, रथ, जमीन, जो चाहिए तुम्हें तुम वो ले लो। मगर इस प्रश्न को मत पूछो, मुझसे ये ना पूछो कि क्या होगा। तो नचिकेता क्या कहता है? नचिकेता कहता है कि आप जैसा गुरु और फिर मुझे कहां मिलेगा जो मुझे ये बता सके कि मृत्यु के बाद क्या होगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। बोले वो सब तो ठीक है, यमराज कह रहे हैं, बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि जितना भी सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूं वो मैं दे दूंगा, तू ले ले और खुश हो जा। मगर नचिकेता अड़ा हुआ है। नचिकेता जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि जो कुछ भी दिया जाएगा वो चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वो क्या है जो हमेशा रहेगा? अब यहाँ पे अपना वही प्रश्न, मैं जो ईगो है वो फंसी हुई, वो बार बार आती है और जाती है, आती है और जाती है। अब यहाँ पे कैसे आती है, कैसे जाती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले इस पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लें। तो वो जो है बताने को उससे पहले प्रलोभन दे रहा है। ये प्रलोभन दे रहा है, देखो भाई ये सारा संसार तुम्हारे को दिया जा सकता है, तुम इससे ले लो और खुश हो जाओ। लेकिन नचिकेता के पास बुद्धि है, उसके पास ऐसा ज्ञान अभी आ रहा है, वो समझता है, वो जानता है कि मेरी मृत्यु तो फिर हो जाएगी। फिर वो क्या बोल रहा है? वो कहता है कि जब मैंने 1000 साल, 2000, 10,000 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे मेरे, तब तो आप मुझे ले जाओगे। तो वो तो मालूम है, हाँ ले जाओगे। या हाथी, घोड़े, संसार सब कुछ खत्म हो जाएगा ना? बोले हाँ हो जाएगा। तो बोले
यमराज से कि मुझे तो यही ज्ञान चाहिए। अब मैडम, ये मैं बताना चाहता हूं तुमसे कि जब ये चीज समझ में तुम्हें आ जाती है, इसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय है, मुझे एक डिजायर है, मुझे ये ही चाहिए। हमने बार बार ये बातें करी हैं कि एग्जिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन जो अनमैनिफेस्ट है, अनमैनिफेस्ट का मतलब जो दिखता नहीं है, जो बीज की तरह है मगर वो हमेशा है, जो निरंतर है। और दूसरा वो जो कि बार बार खत्म होता रहता है, जैसे मटीरियल। तो फिजिकल मटीरियल एग्जिस्टेंस एंड इटर्नल मेरा एग्जिस्टेंस। यमराज जो है वो इस चीज को समझ जाते हैं कि ये बालक जो है वो दृढ़ निश्चय लेके आया है कि उसे ये ही जानना है। उसके सामने जितने भी प्रलोभन रखे, उससे कहा तू अप्सराएं ले ले, आप हाथी घोड़े ले ले, जो कुछ भी कहिए, राज्य ले ले, साम्राज्य ले ले, मगर वो सिर्फ ये ही जानना चाहता है। जब यमराज को ये कन्विक्शन हो जाता है, जब वो समझ जाते हैं कि ये नहीं है, तब इस मृत्यु को पार जाने की क्या विधि है वो नचिकेता को पूरी समझाते हैं। अब बच्चे मुझसे ये ना पूछने लग जाना कि वो विधि बताइए, वो बहुत लंबी चौड़ी विधि है, पूरे कठोपनिषद में उसी विधि को एक्सप्लेन किया गया है, उसमें बहुत घंटों लग जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, हमारे इस ज्ञान को यहीं तक सीमित रखते हैं कि मैं कौन, इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे अगला, जिसमें हम कई सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी हैं उन्हें कंक्लूड करेंगे और हम एक एक्सरसाइज सीखेंगे जिसके द्वारा हम इस चीज का आभास कर सकें। आपके पास जब ये आ जाएगा तो आपको मैंने जो बताया है, एक मैं है जो अहम और मम में लगा हुआ है, मैं और मेरे में लगा हुआ है, एक वो जो निर्लिप्त है। योगी बनना है? नहीं जी, मैं आपको योगी नहीं बना रहा था। आपको एनलाइटनमेंट चाहिए? नहीं जी, मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जीवन को आनंदित कैसे जिया जाए, कैसे इसमें रहते हुए सारे समस्त भोगों को भोग करते हुए आप मजे से रहे। यही हमारा पर्पस है। इसीलिए मैं योगी नहीं हूं, मैं बाबा नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं गेरुए वस्त्र नहीं पहनता, मगर हाँ फिर भी मैं भगवद गीता, उपनिषद वगैरह जो है वो पढ़ाता हूं। ये मेरा शौक है। इससे मेरे जीवन में बहुत तरह की सुख और शांति आती है, आपके जीवन में भी आएगी। तो हमारे अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, हमारे साथ बने रहिए। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपका इंतजार करूंगा।